नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइन जी के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के जितने भी स्रोत हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट जीके प्रश्न आज हम देखेंगे। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC CGL, SSC CHSL, MTS, रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो प्लीज़ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। भारत में संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान का प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में द्विसदनवाद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। भारत में द्विसदनवाद का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में द्विसदनवाद का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। भारत में समता और बंधुता के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है, भारत में समता और बंधुता का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका।
भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। भारत में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो दिया गया है, यह प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारत में केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। भारत में राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत में वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। भारत में राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, भारत की प्रस्तावना और प्रस्तावना की भाषा दोनों अलग अलग है, तो आपको याद रखना है कि भारत में प्रस्तावना की भाषा का जो प्रावधान है
वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में वित्तीय आपात का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में वित्तीय आपात का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद लगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।